हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हमारा धरना बराबर जारी रहेगा। हमारी 2200 कुछ परिवारों को जमीन गई है। हम खेती करते अपनी, हमारी खेती वापस कर दो। एनटीपीसी एक नंबर पर, वहाँ हम पर पानी की बौछार मारी, महिला पर लठ बजाया। यहीं रहेंगे और यहीं पड़े रहेंगे, चाहे बारिश पड़े चाहे धूप पड़े। क्या योगी को एक पल की खबर रहती है भारत के अंदर? क्या हमारी खबर नहीं यूपी के अंदर उनको? अरे कैसी निकम्मी सरकार बेशरम हो रही है। वोट हम उस सरकार को देंगे जो सरकार हमारी सुनेगी। नोएडा एनटीपीसी भवन के बाहर लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कल भी दिल्ली कूच कर रहे थे किसान, लेकिन आश्वासन के बाद किसान दिल्ली कूच नहीं कर पाए। मैं नोएडा एनटीपीसी भवन के बाहर मौजूद हूं। किसान मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब कहाँ के लिए ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया? हमने ट्रैक्टर दिल्ली चिल्ली बॉर्डर के लिए स्टार्ट कर दिया है। कल भी वहीं जाके रुके थे और हमें आश्वासन दिया था कि तुम्हारा एक हफ्ते में हाई कमान से मीटिंग होएगी और तुम्हारा काम करा दिया जाएगा। लगातार हम जो है यहाँ 17 दिसंबर से बैठे हुए हैं। कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री संतरी हमसे कोई बात करने नहीं आया। कई महिला और कई बुजुर्ग हमारे यहाँ बीमार हो गए हैं। और क्या क्या मांगे चल रही हैं और कुछ बात बनी क्या नहीं बनी? अभी हमारी कोई बात नहीं बनी है। हमारी मांग ये चल रही है कि हमारे जो 24 एनटीपीसी दादरी है उसने हमारी ज़मीन ली थी 88-89 में। हमको समान मुआवजा, उन्होंने कहा था कि तुमको समान मुआवजा और नौकरी देंगे। हमारी 2200 कुछ परिवारों को ज़मीन गई है 24 गाँवों की एनटीपीसी दादरी में। उन्होंने 182 नौकरी दी हैं। 2000 नौकरी हमारी बकाया रह रही हैं। और जी हमें 10-15 रुपये गज का मुआवजा दिया है। किसी को 5 का, किसी को 10 का, किसी को 5 का। सामान कुछ लोगों को 250 रुपये गज का दे दिया है। तो हम कुछ अन्य ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम वो मांग रहे जो उन्होंने सामान दिया है। सब 5-7 लोगों को 250 रुपये गज का, तो सबको 250 रुपये गज का ही सामान मुआवजा दो। और जो बची कुछ नौकरी है वो नौकरी दो। अन्यथा कि जो ज़मीन थी भाई, जो समान रोजगार की ज़मीन ली है, जो 250 रुपये गज का दिया है, उसमें भी बिजली बन रही है, उसमें भी जो है कॉलोनी में लोग रह रहे हैं। ये तो नहीं अलग अलग रेट पर ज़मीन ली जाएगी, कोई अलग अलग चीज़ पैदा थोड़ी कर रहे हो, बिजली बना रहे हैं पूरी। आपका क्या नाम है? आप कौन से गाँव से आए? आप खंगाड़ा से। क्या क्या मांगे हैं और कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? जी जब तक धरना लगेगा। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हमारा धरना बराबर जारी रहेगा। तो ये किसान थे जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ट्रैक्टर पर बैठकर उन्होंने विरोध दर्ज किया है। मैं और किसानों के पास चलता हूं। बाबा मेरे साथ मौजूद हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पर डटे हुए हैं? सर्दी भी धीरे धीरे निकल गई है और सर्दी में भी आप बैठे रहे। देखो, आप भी देख सकते हैं बेटा, किसानों के दर्द को आप भी जानते हैं। किसानों की जो ये इन्होंने अपने घर बैठे बना लेते हैं किसान, उसको क्या बोलते हैं उसे, सड़क ना, किसान वाकू बना देते हैं कि भाई हम ऐसे करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं हमारे साथ करा, हमारे साथ बीमारी दे दी और कहते हैं बीजेपी वाले के महिलाओं की हम सुरक्षा करेंगे। हमारी महिला रोड पे हैं और यहाँ डंडा बजाया, पानी की बौछार करी और 307, 308 हम पे के धारे लगा दी। क्या मानते हैं? कब तक डटे रहेंगे? जब तक डटे रहेंगे, जब तक हमारा काम नहीं हो कोई भी। क्योंकि हमारी महिला शक्ति है जो रोड पड़ी है ना। और एक बताओ, हमारी धरती गई है कम से कम ना, तो अब भागे डोल रहे हैं हम लोग। क्या जरूरत पड़ी हमें? अपने घर रहते, हम खेती करते अपनी, हमारी खेती वापस कर दो। किसान यही तो कह सकता। क्या दिया हमको मुआवजा? क्या समझो आप हमें ये बताओ, मुआवजे में इन्होंने क्या दिया? हमें 5%, किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 250 दे दिया। हमको सामान्य मुआवजा भी नहीं है। ये ऐसा मैटर क्यों है? बाबा क्या नाम है आपका और आप किस गांव से आए? गांव रसूलपुर, नाम हरिचंद। तो इस लड़ाई में आप पूरी तरह 5 साल हो रहे हैं। अच्छा। पहला कलेक्ट्रेट में धरना रहा हमारा। वहाँ से फिर तहसील दादरी में गया, वहाँ से एनटीपीसी एक नंबर पर, वहाँ हम पर पानी की बौछार मारी, महिला पर लठ बजाया, इंसान बजाया, फिर बंद कर दिए, जेल काट का है। फिर भी कोई साधन नहीं है। जब हम यहाँ आए तो यहाँ भी हमारी कोई सुनाई नहीं है। अब तो खाना वाना बनाना शुरू कर दिया। हाँ, खाना यहाँ बना रहे, टेंट लग रहे हैं, औरत गैला ये सब खाना बनाती हैं, हम खाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। तस्वीरों में आप देखें तो किसानों ने पूरी तरह से रणनीति बना ली है। महिलाओं ने साफ कहा है कि तब तक हम सहयोग करते रहेंगे, तब तक हमारी लड़ाई को पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल जाती। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं।
आप किस गांव से आए हैं और कब तक लड़ाई जारी रहेगी? गाँव विसाड़े से आई हुई हूँ, मैं अनीता राणा हूँ। जब तक हमारा काम नहीं होगा, जब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। खाना पीना बनाने के लिए चूल्हा बना रखा है, बर्तन ला रखे हैं, यहीं रहेंगे और यहीं पड़े रहेंगे, चाहे बारिश पड़े चाहे धूप पड़े। और बारिश भी पड़ी, बारिश में भी हम ऐसे ही बैठे रहे, चाहे हम पे कितने ही कष्ट पड़े, पर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं हम। अब चूल्हा उला सब तैयार कर दिया, खाना बराबर? हाँ, चूल्हा उला सब तैयार है। और योगी मोदी ने कहा था कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, पर अभी तक उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया और निरादर हो रहा है महिलाओं का। जब वोट लेने आते हैं डॉक्टर महेश शर्मा माता बहनों के आगे सिर झुकाते हैं, और जब माता बहनों का टाइम आया तो आंख बंद करके एक तरफ को खड़े हो जाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो इतनी गालियाँ दे के उठते हैं उस महेश शर्मा डॉक्टर को कि हमारी आत्मा दुखी है, हमें लकड़ी गीली हुई है और उनसे हम खाना बना रहे हैं, अपने बड़े बूढ़े युवा शक्ति पितृ शक्ति को खाना बना रहे हैं। क्या सरकार अंधी है? क्या हमारे करार पूरे नहीं कर सकती? इतने देश के सारे काम करती है। क्या योगी को एक पल की खबर रहती है भारत के अंदर? क्या हमारी खबर नहीं यूपी के अंदर? उनको कल भी आप दिल्ली कूच कर रही थी। कूच करा था हमने पैदल, और हमें प्रशासन ने लाठीचार्ज की हमारे साथ, उल्टा सीधा हमें डंडे वंडे लगाए, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। फिर भी हम अपने हक के लिए और महामाया पर पहुंचे, और सुखबीर खलीफा जी को उठाने का भी प्रशासन ने इंतजाम किया, पर हम और 2 बस युवा हमारे 18 साल के, उनका गला घोटा और उनकी चुन्नी से ऐसे करके खींचा। हम उनके ऊपर पड़े, हमारे छोटी छोटी उम्र के बच्चे पढ़ के डिप्लोमा कर करके भाई बेरोजगार डोल रहे हैं। क्या एनटीपीसी का कर्तव्य नहीं है जमीन ली? अब से 35 साल पहले हमारे 5 करार थे, उन्होंने एक भी करार पूरा नहीं किया है। अब की बार चाहे फांसी लग जाए, चाहे जान चली जाए, बिना हक के लिए यहाँ से उठाएंगे नहीं, चाहे हम भूखे मर जाए, चाहे हमें आसन करना पड़ा है। हमारे बड़े बूढ़े इतनी ठंड में पड़े हैं, पूरी सर्दी निकल गई, किसी ने नहीं देखा हमें आकर के। अरे कैसी निकम्मी सरकार बेशरम हो रही है, इस टाइम भ्रष्टाचार कर रखा है इस देश में। ऐसी सरकार की हमें जरूरत नहीं है। हमें सरकार वो चाहिए जो हमारी सुने, महिलाओं का यहाँ सम्मान हो। मोदी ने तो अपमान करने में कोई कमी करी नहीं है। अब इस लड़ाई में महिलाओं ने पूरी तरह से हुंकार भर दी है, महिलाओं ने सरकार पर भी निशाना साधा है। आप भी किसानों का सहयोग कर रही हैं, सुखबीर खलीफा के एक ही आह्वान पर आप जुट जाती हैं, उनका सहयोग करती हैं। सुखबीर खलीफा, उनके सहारे से हम यहाँ डटे हुए आए हुए हैं। हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, कोई अधिकारी नहीं आ रहा। पूरी समय हमें यहीं निकल गो, बारिश में भी ठंड में भी हमें यहीं रहते हुए, हमें कोई सुनाई नहीं कर रहा। और पुलिस साथ कर देते हैं, हमारे पुलिस अगाड़े करते हैं, हमें अगाड़े नहीं जान देते। और हमें डंडा बजाए हैं कल खूब, और हमारे बच्चे भी मारे हैं। 2 जना कमरे में को लेकर छोटे से बच्चा, वो महिला खूब रो रही, मेरे बच्चा को कहाँ ले जा रहे हो? मैंने आपने बोला मैं कि तुम इस बच्चे का क्या करोगे? अब तुम्हारे बच्चे को हम ले तो दुगना उठाएगा तुम्हें? हमें मार पीट रहे, ट्रैक्टर हमारे निकाल दिए, लोग तुम्हें सील करेंगे। चुनाव भी आगे, नेता भी आपके बीच में आएंगे। हाँ, तो अब देखो भैया, वोट हम उस सरकार को देंगे जो सरकार हमारी सुनेगी, नहीं वोट हम किसी को देने वाले नहीं है, है ना। और यहाँ इन्होंने छोटे छोटे बच्चों के संग बहुत गलत व्यवहार करा, और किसी प्रशासन ने मुड़ के नहीं देखा, और हमको जगह जगह रोका किसानों को। पर हम सुखबीर खलीफा जी के साथ रहेंगे, और उनके कहने पे एक आवाज पे हम जो होगी वो करेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाए। ये बिकने वाले नहीं है खलीफा, अब पहले बिक जाते हैं। और ये हम नुकरे गरीब लोग का जो मुआवजा पड़ो है, उनको जो गरीब महिला को काम हो जाना चाहिए। तो दलाल जो ना आगे की बात पहुँचने दे रहे, तब मोदी से पहुँचा देना। तो देखो हम मोदी की वोट देते हैं, महिला सारी तैयार रहती हैं, तो अब मोदी हमारे काम कराएं। बस सांसद को हमने बनाया, मोदी योगी को हमने बनाया। अरे एक बार हमारे बीच तो आए, सरकार हमारी पूछे तो अब भी वोट हम उन्हीं को देंगे, पर जब हमारी नहीं सोचेंगे तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। उस सरकार की जरूरत है जो हमारे सामने आज वोट की चोट है। जब इलेक्शन आते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो उनकी सीट जब सत्ता में आते हैं तो माता बहन उनकी होती है, जब सत्ता में आ जाते हैं और कुर्सी उनकी हो जाती है, माता बहन उनकी नहीं होती। तो इसलिए हम आपकी बात वोट सोच समझ के देंगे जहाँ हमारी इच्छा करेगी। और मोदी योगी भले ही आज हट जाए कुर्सी से, इस बात का हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि महिलाओं का अपमान एजीपी जीसीबी ने जो कुछ जिसने किया है, हाथ हमारे खींचे किसानों की, महिलाओं के। अरे हम कोई चोरी करके जा रहे हैं, अपने पेट के लिए मांग रहे हैं। अगर प्रशासन वाले भैया को 3 महीना तनख्वाह ना मिले और ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में रह के वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? तो किसान कैसे करें? उसके पास जमीन भी नहीं है, मुआवजा भी नहीं मिला, उनके बच्चे बेरोजगार डोल रहे हैं। आखिर ऐसी समस्या किसानों के सामने क्यों पार नहीं हो रही सरकार पे? इस बात का हमें जवाब दे सरकार आकर के हमारे बीच। कोई नेता है तो ये
ये जो किसानों के साथ महिला पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ रही हैं। महिलाओं ने पूरी तरह से पॉलिटिक्स को भी जान लिया है। उनका कहना है कि हम इतने लंबे समय से दादरी एनटीपीसी से प्रभावित गांव की महिलाएं किसानों के साथ इस लड़ाई में साथ है, लेकिन कोई भी राजनेता, जनप्रतिनिधि इनका हालचाल नहीं ले रहा है। सरकार समस्या का समाधान नहीं कर रही है। अब उनका कहना है कि हमने हमेशा सरकार का सहयोग किया है, लेकिन इस सर्दी में हमने समय काटा है और अब टेंट लगाकर महिलाओं ने किसानों का सहयोग करना शुरू कर दिया है। खाना बनना है और किसानों को साथ देने वाली महिलाओं ने साफ कहा है कि अब की बार वोट उसे दिया जाएगा जो हमारी समस्या का समाधान करेगा। TV7 भारत से मैं साजिद अली, नोएडा।